जय माता रानी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि का त्यौहार इस साल 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल 2024 तक चलेगा। हिंदू धर्म के भक्त इस 9 दिवसीय त्यौहार के दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। त्यौहार के आखिरी 2 दिन अष्टमी और नवमी के रूप में मनाए जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इन दिनों पूजा करने का बड़ा ही धार्मिक महत्व बताया गया है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे अष्टमी तिथि कब है, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि और महागौरी व्रत की कथा के बारे में तथा इसके महत्व के बारे में। इन सभी की संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे पहले आप अगर मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। इस वर्ष अष्टमी तिथि 15 अप्रैल 2024 को सुबह 12:11 पर शुरू होगी और 16 अप्रैल 2024 को दोपहर में 1:24 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 16 अप्रैल 2024 को महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भक्त द्वारा महाअष्टमी पूजन और महागौरी दुर्गा की पूजा की जाती है। पूजा के उपरांत कई लोग कन्या पूजन का भी आयोजन करते हैं। संस्कृत भाषा में दुर्गा शब्द का अर्थ है अपराजेय और अष्टमी का अर्थ है 8वां दिन। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार देवी दुर्गा का उग्र और शक्तिशाली रूप, जिसे देवी भद्रकाली के नाम से जाना जाता है, अवतरित हुई थी। दुर्गा अष्टमी का दिन महिषासुर नामक राक्षस पर देवी दुर्गा की जीत के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी पूर्ण समर्पण के साथ दुर्गा अष्टमी व्रत का पालन करता है उसे जीवन में खुशी और सौभाग्य प्राप्त होता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को क्यों सबसे खास माना जाता है? नवरात्रि में अगर आप 9 दिन व्रत नहीं कर पाते हैं तो अष्टमी और नवमी तिथि पर व्रत कर सकते हैं। कहते हैं दुर्गा अष्टमी पर व्रत करने वालों को 9 दिन की पूजा के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन माता की 8वीं शक्ति मां महागौरी का पूजन होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर संधि काल अर्थात अष्टमी समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि की शुरुआती 24 मिनट में देवी दुर्गा ने प्रकट होकर असुर चंड और मुंड का संहार कर संसार की रक्षा की थी। ये तिथि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसलिए चैत्र और शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर देवी की विशेष पूजा की जाती है। यह तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख और धर्म की वृद्धि करने वाली मानी गई है। अधिकतर घरों में अष्टमी पर कुल देवी का पूजन होता है। मनुष्य ही नहीं बल्कि देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर आदि सभी नवरात्रि की अष्टमी नवमी को पूजा करते हैं। इस दिन माता की 8वीं शक्ति मां महागौरी का पूजन होता है। इन्हें अन्नपूर्णा का रूप भी माना गया है। यही वजह है कि महाअष्टमी पर कन्या भोजन कराने से देवी की कृपा बरसती है। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन किया जाता है। मां के महागौरी नाम और स्वरूप को लेकर पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाती हैं। महागौरी रूप में मां देवी
कल्याणमयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस समय बहुत दया आई और माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग ही लगाया जाता है। महागौरी की पूजा का महत्व। आदि शक्ति देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। महागौरी की आराधना से दाम्पत्य जीवन, व्यापार, धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो भी देवी भक्त महागौरी की सच्चे मन से आराधना व पूजन अर्चन करता है, उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। पूजा के दौरान देवी को अर्पित किया गया नारियल ब्राह्मण को दे देना चाहिए। वीडियो अगर जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।